हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो भाई आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। और पंकु सपोर्टर को तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं। अब बताए ना बताए वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको एक राज की बात मैं बताती हूँ। वो राज की बात आप बने रहिए, आपको मैं बताऊँगी कि राज की बात क्या है। देखिए, काफ़ी लोग ऊपर ऊपर से यही कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो अब उनकी तादाद कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं कि प्राउड ऑफ यू ब्रदर, है ना, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई तो क्या हुआ, अब मिट्टी पाओ, छोड़ो। ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसे लोग भी हैं। तो भाई ये चीज़ें जो है ना, मिट्टी पाने वाली तो है नहीं कि छोड़ो, चलो एक की लाइफ ख़राब करी फिर दूसरी की करी और मिट्टी पाते जाओ। कितनों की लाइफ ख़राब करके मिट्टी पाते जाओगे, ये बता दो मुझे, है ना। और इस तरह की चीज़ें बोलने वाले लोग ज़रा इस समाज में रहने के लायक भी है, इस सोसाइटी को फेस करने लायक है। हमारी सोसाइटी को वो लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, प्राउड ऑफ यू, मिट्टी पाओ। ओ रियली, सीरियसली, ऐसे लोगों को समाज क्या मैसेज देगा और ऐसे लोग समाज को क्या मैसेज देंगे। सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर, थिंक अबाउट इट, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हैं, कोई हमने अपने घर पे बैठ के तो बनाई नहीं है। सब चीज़ें आपके सामने हैं। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड समझदार लोग हैं वो ऑनलाइन उन चीज़ों को देख चुके हैं, उनको हमारी बातों पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आँखों देख के मक्खी खाने वालों की तादाद कम हो गई है दोस्तों। हाँ, आँखों देख के मक्खी खाने वालों की तादाद कम हो गई है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे ना, वो चाहे लाइव के अंदर कितना मर्जी सपोर्ट कर लें, लेकिन उन्होंने लाइव के बाहर वाले थंबनेल पे पंकु को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है, बल्कि थंबनेल ही उड़ा दिए हैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर आप अंधे होके अंदर सपोर्ट कर रहे हो तो बाहर क्यों नहीं, इमेज ख़राब हो जाएगी आपकी। ओ, इमेज पे तो बना के रखनी है। तो ये लोग ऐसे हैं कि बाहर जो है ना, जो पंकु सपोर्टर है, इन्होंने पंकु की जो फ़ोटो लगाई होती थी ना, वो सारे थंबनेल उड़ा दिए हैं, लेकिन अंदर पंकु की पूरी पूरी तरफदारी हो रही है। देखो, ये वो वाली बात हो गई, गुलगुले खाने हैं तो किससे परहेज, है ना। वो सॉरी, तेल वाले गुलगुले खाने हैं, पर गुलगुलों से परहेज भी करना है। ऑयली फूड भी खाना है, ऑयल से परहेज भी करना है, ये वो वाले लोग हैं। तो इनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी भी कि भाई अगर आपने थंबनेल भी हटा लिया है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि आपको चीज़ें क्लियर है ना। आपको समझ में आ गई है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, समझ में क्या आ गई है। इनको तो हमसे पहले पता था, हमें बाद में पता चला है। हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, इनको सारी चीज़ें पता थी। हैरान थे हम कि किस तरह से बार बार बोला जा रहा है कि प्रीतो घर जाए घर बसाए, और घर जाए घर बसाए इसलिए हो रहा था ताकि प्रीतो के ऊपर फिर से सारी जिम्मेदारी आ जाए। यानी कि प्रीतो अगर घर संभाले, घर की पूरी जिम्मेदारी ले, तो पंकु की जो सैलरी बने वो कोर्ट कचहरी में चली जाए। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये अभी केस बहुत ही लंबा चलने वाला है। क्या प्रूफ है क्या नहीं है वो तो बात की बात है ना। सज़ा भी है इसमें, 10 साल की भी है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 साल की भी है, 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, बरी भी हो सकता है अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो। लेकिन अभी तो केस लंबा चलेगा, चीज़ें अभी तो ख़राब हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इस चीज़ में जिस तरह से जिस पार्टी पे इल्ज़ाम लगे हैं वो पार्टी अभी भी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें कर रही है, और जिस तरह से प्रीतो को बदनाम करने की साजिश की गई थी, अब इसको भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है, धमकाया भी जा रहा है, और इनडायरेक्ट वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो बंदी कितनी मजबूत है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या वो डर जाएगी, है ना, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, है ना। उसकी तरफ से तो हमें चीज़ें ये पता चल रही हैं कि बंदी ने कहा है कि अब तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, वो भी सोशल मीडिया पे।
और सारी चीज़ें कबूल भी करनी पड़ेगी, वो भी सोशल मीडिया पर। अब आपको पता ही है बंकू की आदत क्या है। बंकू को सबसे ज़्यादा, बंकू सारे कर्म कांड है ना, कांडी तो बहुत बड़ा है, कांड तो सारे कर देता है, लेकिन उन कांडों को या तो छुपा लेता है या फिर उस पर एक मीठी मीठी परत चढ़ा लेता है। जो उसके अंध भक्त हैं, जो उसके पीछे लगे रहते हैं, जब रात को दिन कहता है तो वो कहते हैं दिन, दिन को रात कहता है तो वो कहते हैं रात, है ना। तो इस टाइप के लोगों के सामने बड़ा प्यारा, आपका प्यारा बंकू, राज दुलारा बंकू बन के आता है। अपनी उड़ी हुई धज्जियाँ, फटी हुई इज्जत को जो वो सिल के आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने तार तार कर दी है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। काफ़ी लोग उससे जुड़ना कम हो रहे हैं। उसके जो सपोर्टर, अंध भक्त जिनको कहते थे ना, बने फिरते हैं, उन्होंने तो उसकी थंबनेल पर से फ़ोटो ही उड़ा दी है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है कि उन लोगों को समझ में आ गई है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, और उन्होंने साबित भी कर दिया उसकी फ़ोटो उड़ा के कि हम लोग सच बोल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतने बड़े कांडी को आप सही कहते हो या गलत, वो आपके ऊपर, आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले, हम कौन होते हैं किसी को गलत साबित करने वाले, है ना। इसके लिए अदालतें बैठी हैं, ऊपर वाला बैठा है, वो अपने आप इंसाफ करेगा। हमारा काम इंसाफ करने का नहीं है। हम इस मुद्दे को सोसाइटी के सामने अगर लेके आ रहे हैं, तो जो सोसाइटी में आजकल गलत चीज़ें हो रही हैं, लड़कियों को अवेयर करने के लिए लेके आ रहे हैं कि आपको कोई कितना भी झूठा लारा दे, आपके साथ अगर वो फिजिकल होता है ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो इसमें आपकी भी बहुत सारी गलती है। ठीक है, मैं उस लड़की को कभी क्लीन चिट नहीं दूंगी। मैं लाइफ में इन चीज़ों को नहीं रख पाई, उसका एक रीज़न है कि जो आते हैं लोग, मैं उनको बोलने का ज़्यादा मौका देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लायक भी कुछ मटेरियल रह जाता है, और मैं अपनी बात यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाती हूँ। ठीक है, बाकी लाइफ में हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, वो रखें, उनको बोलने का मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। अब ये बात मैं आपको बता दूँ, मैं उस लड़की को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी, और बाकी की लड़कियों को भी अवेयर करने का काम करूँगी कि भाई गलती तुम्हारी भी है। तुम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो कि कोई भी लड़का तुमसे फिजिकल हो रहा है ये कह के कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो इसकी जिम्मेदारी वो खाली लड़के की नहीं है, गलत खाली वो नहीं है, तुम भी हो। जबकि तुमको पता है कि वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। तो मैं उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। मेरे पास एक मैसेज भी आया था इंस्टा पे, उन्होंने कहा कि आप ये सोचते हो कि क्या वो लड़की बिल्कुल सही है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हो। तो बिल्कुल नहीं, मैं उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। कांडी ने कांड किए हैं, वो पूरी तरह से गलत है। वो लड़की भी कहीं ना कहीं इस कांड में शामिल है, वो भी गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लड़कियों की ज़िंदगी कांडी ने ख़राब करी, 2 की, है ना, एक अपनी पत्नी की, एक दूसरी की भी। दोनों के साथ वो सेम सिचुएशन करी, दोनों को धोखा दिया, पत्नी से शादी करके और उसको हम बिस्तर बना के। ये शब्द बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या करें, जो सच है वो सच है ना। तो अगर उस लड़की की बात कहो तो उस लड़की को ये सोचना चाहिए था कि इसका एक बच्चा है, एक बीवी है ना। तो उसको समझाना ये चाहिए था कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, ये सारी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि वो भी एक शादीशुदा अच्छी लाइफ बिता रही थी। वो उसने अपने शादीशुदा ज़िंदगी को भी ख़राब किया, है ना, उसने डाइवोर्स दे दिया। तो गलती उसकी भी है, बराबर की दोनों की गलती है। लेकिन हाँ, उसके साथ भी इसने धोखा ही किया है। और किसी तरह मैं हैरान हूँ इस बंदे को कि किस तरह से ये लड़कियों को कन्विंस कर लेता है और फिर उसके बाद ये सारे कांडी करता है। मैं तो अब इसको बंकू वंकू नहीं कहने वाली हूँ, मैं तो कांडी कहूँगी। तो अब ये कांडी, ये इस तरह के कांड करके जो शराफत का मोकटा ओढ़ के आ जाता है ना, वो बहुत ही गलत लगता है। ये आप जो यूट्यूब पे समाज को क्या इन्फ्लुएंस करोगे, क्या आप मैसेज दोगे समाज को? बहुत ही घटिया मैसेज है दे रहे हो समाज को कि बेकांड करो और फिर अच्छे बन जाओ माताओं बहनों के बीच। माताएं बहनें तो काफ़ी हद तक छोड़ ही चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने थंबनेल लगाना बंद कर दिया है। इट मीन्स कि समझ में आ गई है कि कांडी यही है।
अब देखने वाली बात ये है कि इन केस में क्या होता है, ये केस बहुत लंबे चलते हैं। यहाँ पे कौन सही साबित होगा, कौन गलत साबित होगा, बरी होगा, सज़ा होगा, ये कानून का फ़ैसला होगा। हमारा कोई फ़ैसला नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि भाई इसको छोड़ दो, तो कानून हमारे कहने से छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम कहेंगे कि इसको सज़ा दे दो, तो कानून हमारे कहने से सज़ा देने वाला नहीं है। वो अदालत जो लगती है ना, वो वाईटी की अदालत नहीं है कि जिसमें मैं जी इसी को फेवर करूँगा या करूँगी, है ना। तो वो अदालत वो है जो सबूतों के आधार पे, प्रूफ के आधार पे चलती है। आगे देखो, ये केस काफ़ी लंबा चलने वाला है, यानी कि एक इतना बड़ा कंटेंट जो है ना कांडी को मिलने वाला है। तो मैं कांडी से यही कहूँगी कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, इसको छुपाओ नहीं, इसको हाईलाइट करो, इसको बताओ। जैसे अरमान मलिक ने इन चीज़ों को सबके सामने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरे पे ये सारे केस चल रहे हैं, है ना। उसने किसी चीज़ को छुपाया नहीं था, अपनी चीज़ें रखी थी। क्योंकि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर हो और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो अपनी पब्लिक के साथ ईमानदारी से चलो। अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को मानो भी। आप क्योंकि सोशल मीडिया पे हो, नहीं हो तो आपकी कोई चीज़, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो और आपकी कोई चीज़ लेके आता है, वो बहुत गलत है, वो गलत है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे हो, ब्लॉगिंग करते हो, लोगों को बताते हो सही गलत क्या है, तो सही गलत जो है वो लोगों को ऐसे ही मत बताओ कि हाँ भाई ज्ञान देने आ गए। आप लोगों को सच्चाई बताओ कि आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें बताओ, है ना। वो एक और हैं अभिलेष यादव, क्या नाम है यार, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ बार बार, है ना, आप समझ जाओगे। उसके ऊपर भी 3-4 केस हैं। तो उसने भी लोगों से छुपाया नहीं है, उसने थप्पड़ कांड भी दिखाया, उसने अदालत में जाते हुए भी दिखाया, उसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी वो भी बताई, वो किस तरह से इन केसों से जूझ रहा है, उसकी लाइफ क्या से क्या हो गई है, सब चीज़ें बताई हैं। उसने क्या गलती करी है ये भी माना उसने, जिस तरह से अरमान मलिक ने माना। एक और यूट्यूबर हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ लड़कीबाजी के चक्कर में वो भी पकड़े गए थे रंगे हाथ, है ना। तो उन्होंने भी सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे रखी थी कि कहाँ उनकी गलती थी, माफ़ी भी मांगी थी। तो यहाँ पे कांडी कह रहा है कि मेरे कुछ लोग चाहते हैं कि यूट्यूब बंद करके चले जाए, यूट्यूब बंद करके ये चला जाए। तो कांडी से मैं ये एक बात कहूँगी कि भाई, हमारे कहने से तुम आए नहीं, हमारे कहने से तुम क्यों जाओगे, ठीक। तुम यूट्यूब पे ना होते, तुमको कोई डिस्कस नहीं करता, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब तो किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को निकाल नहीं सकता, कोई किसी को ला नहीं सकता। यहाँ तो सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। लेकिन इस बंदे को सिंपैथी कार्ड खेलना होता है। ये सिंपैथी लेने के लिए बता रहा है कि पता नहीं ये जो लोग हैं ये चाहते हैं चला रहा। क्यों, हम क्यों चाहेंगे? वाईटी क्या हमारे बाप का है? यहाँ पे तो सब काम कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है। डिसीज़न आपका है, अपने जो डिसीज़न है ना उस पर रहो, दूसरों की मत सोचो। प्रीतो को भी बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, तो उसने तो आज तक नहीं कहा कि भाई ये लोग नहीं चाहते कि मैं वाईटी पे काम करूं। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर जो गलत करते हैं पब्लिक उनके पीछे लग जाती है। लप्पू है, अरमान मलिक है ना, बहुत सारे हैं। आने को उस यादव को भी बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते हैं। तो वाईटी छोड़ना उनका अपना डिसीज़न है, काम करना भी उनका अपना डिसीज़न है। कोई किसी को यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि वाईटी किसी के बाप की नहीं है। तो इस तरह से ये बंदा सिंपैथी कार्ड खेल के आपसे लेगा, हाँ वो हमारे बारे में गलत लोग बोले ताकि कि देखो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। कोई किसी पे प्रेशर नहीं बना सकता, कोई किसी के आने का जिम्मेदार नहीं है, कोई किसी के जाने का जिम्मेदार नहीं है ना। जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आप इतने मजबूत होने चाहिए कि इन सब चीज़ों को फेस कर सको। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, सभी लोग आपसे नफ़रत भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आने के लिए इतना जिगरा तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे बारे में भी बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, हमें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे बारे में सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तब भी हम चुप रहते हैं। तो देखिए जो है ना चीज़ें
ख़राब खुद ही की हैं, खुद ही सब कुछ गलत किया है, और फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगाना, किसी को धमकी देना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। कहाँ धमकी दी जा रही है वो भी आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मुझे तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं ब्लॉक हूँ। तो इनडायरेक्ट वे में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से यही बात है कि भाई माफ़ी मांगो, इन चीज़ों को ख़त्म करो, लाइफ में कुछ नहीं रखा, जो गलतियाँ करी हैं उसको मानो, और सज़ा देने वाला ऊपर वाला है, और हमारे जो अदालतें हैं वो सज़ा देंगी। क्या सच है क्या झूठ है वो सब आपके सामने है। इसी तरह से कोई भी बंदी नहीं आती जिसके बारे में अभी बुराई की जा रही है कि ये बंदी कोई भी बंदी आके किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है। तो एक्सक्यूज़ मी, कोई भी बंदी किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा देती है। बहुत बड़ा कोई कांड करता है ना तभी लगाती है, ऐसे नहीं है, क्योंकि आपका जो कांडी है वो कोई टाटा बिरला नहीं है ना, कि उससे पैसे मोड़ने की बात होगी। वो बंदी खुद बहुत सक्षम है, अच्छी खासी मोटी असामी है, यानी कि मोटी असामी का मतलब ये नहीं है कि वो मोटी है, आई मीन टू से कि वो पैसे वाली पार्टी है, खाते पीते घर की है। तो ये पैसे वाली जो पार्टी है उसकी बात कर रही हूँ, ये पैसे वाली पार्टी है, खाते पीते घर की है। तो बंकू के पास उतना नहीं है जितना उनके पास है, तो बंकू से पैसे लूटने वाली बात तो यहाँ पे आप कहिए ही मत, है ना। नंगा नहाएगा क्या, न छोड़ेगा क्या, अपने घर का खर्चा चला ले, क्योंकि अभी उसका यूट्यूब चैनल भी डाउन ही हो रहा है, आप देख ही रहे हो, और आगे को पता नहीं क्या हालात बनेंगे, हाई कोर्ट भागना पड़ेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी या ख़त्म होंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, आने वाली कोर्ट हेयरिंग बताएगी। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि बंदा अपने लिए कुछ मुश्किलें और खड़ी कर रहा है अपनी फालतू की ईगो में। तो मैं तो यही कहूँगी, ईगो छोड़ो, माफ़ी मांगो, चीज़ों को ख़राब मत करो जैसे पहले की थी, क्योंकि तुम्हारी ये ईगो इस बार काम आने वाली नहीं है। हर औरत प्रीत तो नहीं होती, मेरा यही कहना है। तो चलिए जी, ये वीडियो इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।